हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम उपसर्ग देखते हैं। आज हम उपसर्ग के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है उपसर्ग? देखिए, उपसर्ग उप मीन्स होता है समीप और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना। उपसर्ग समीप आकर सृष्टि करना। तो देखिए, किसी भी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए उपसर्ग का इम्पोर्टेंट लाइन, उपसर्ग सदैव शब्द के आदि मीन्स आरंभ, मतलब कि शुरुआत में, आरंभ में जुड़ता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे जो भी शब्दांश है वो पहले जुड़कर मूल शब्द में जुड़ता है। जो शब्दांश है उपसर्ग, वो मूल शब्द में जुड़ता है और मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को एकदम परिवर्तन कर देता है, तो वहाँ उपसर्ग होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग की संख्या 15 बतलाई गई है। 15 होती है। किसी किसी बुक में 13, कभी 9, लेकिन मुख्य रूप से 15 होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो समीप आकर, मतलब कि मूल शब्द के समीप में आकर पहले जुड़ता है। उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है और उसके अर्थ मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, ये रहा उपसर्ग। ये मूल शब्द है और ये यहाँ पे परिवर्तन होकर नया शब्द। तो देखिए, जो प्र है वो उपसर्ग है। हार है मूल शब्द। तो हार का अर्थ होता है पराजय होना या फिर फूलों का हार, ऐसे भी कह सकते हैं फूलों का हार हो या फिर पराजय होना, हार। लेकिन जैसे ही हार शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ता है तो इसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है और ये नया शब्द भी बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, हार शब्द में जैसे ही हम प्र उपसर्ग को जोड़े हैं तो हो गया है प्रहार हो गया है। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट पहुंचाना होता है। प्रहार मीन्स क्या होता है? चोट पहुंचाना। तो देखिए, हार मूल शब्द जो था हार, सिर्फ यह हार था ना, इसमें हम उपसर्ग नहीं जोड़े थे, तो इसका मतलब पराजय होना था कि हम हार रहे थे। लेकिन जैसे ही इसमें उपसर्ग को हम जोड़े, वैसे ही इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। ये हो गया प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। जैसे देखिए, हार, ये भी हार है। तो हार में तो आपको पता है कि हार में या तो हम पराजय हो गए या फिर फूलों का हार। तो देखिए, अगर हार शब्द में हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो हो जाता है आ प्लस हार बराबर आहार। तो आहार जैसे कि हो जाता है भोजन। अभी हम क्या थे? हार में पराजय हो रहे थे या फिर फूलों का हार ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आ उपसर्ग हार में जुड़ता है तो आहार हो जाता है। तो आहार का अर्थ होता है भोजन। जैसे देखिए, छूता शब्द में, जैसे छूता मतलब कि हम उसको छूत नहीं मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, उसको सब लोग टच कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही छूता शब्द में अ लग जाता है तो वहाँ पे हो जाता है अछूत, उसको कोई नहीं छूता है, अछूत हो जाता है। जैसे देखिए, पूत क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के प्रारंभ में ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है। तो देखिए, जैसे ये पूत होता है, पूत का अर्थ होता है अच्छा पुत्र, मतलब एक पुत्र होता है सिर्फ। लेकिन जैसे ही इसमें हम क जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कपूत। क्या हो जाता है? कपूत। और कपूत का मतलब होता है कि बुरा पुत्र, मतलब अच्छा पुत्र नहीं है, वो बुरा पुत्र है। एक सपूत होता है मतलब कि अच्छा पुत्र होता है, एक कपूत होता है मतलब कि वो बुरा पुत्र होता है। तो जैसे देखिए दोस्तों, आगे है जैसे बिन क्या है? उपसर्ग है बिन। और पाए क्या है? मूल शब्द है। तो पाए या फिर जाने। तो यहाँ नया शब्द क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, पाए का अर्थ होता है कि मतलब मिलना, हमें मिल गया, हम पा गए। हाँ, और जाने मतलब कि हम समझ गए। लेकिन देखिए, जैसे ही पाए शब्द में बिन लग जाता है तो देखिए क्या होता है? बिन पाए। क्या हो गया दोस्तों? बिन पाए, मतलब कि अभी तो इसका जो मूल शब्द था, मूल शब्द का अर्थ है पाए, मतलब कि हमको मिल गया। लेकिन जैसे ही पाए शब्द में बिन उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? मतलब हमको मिला ही नहीं, हम पाए ही नहीं, बिन पाए। जैसे देखिए, ये जाने में बिन लग गया। जाने मतलब कि हम तो समझ गए,
जाने मतलब हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं उसको। लेकिन जैसे ही जाने शब्द में बिन उपसर्ग लग जाता है तो क्या उसका अर्थ हो जाता है बिन जाने, मतलब कि हम जानते ही नहीं हैं। बिन जाने, बिन जाने। जैसे देखिए दोस्तों, ये मोल है, इसका मोल भाव है, मोल है तो मोल शब्द है तो उसका तो मोल है। लेकिन जैसे ही मोल में अन उपसर्ग लग जाता है तो वो अनमोल हो जाता है। मोल शब्द में जैसे ही अन उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, अनमोल हो जाता है, उसका कोई मोल ही नहीं होता, वो अनमोल हो जाता है। जैसे ही देखिए पढ़, जैसे अभी तो पढ़ मीन्स मतलब पढ़ना, मतलब या हम पढ़े हैं या पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ में अन उपसर्ग लग जाता है तो क्या हो जाता है, अनपढ़, मतलब कि एकदम बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, एकदम अनपढ़, अनपढ़। देखिए दोस्तों, ये जो शब्दांश है वो कभी कभी विलोम भी कर देता है, किसी किसी शब्द, किसी किसी मूल शब्द में मिल करके क्या करता है, विलोम भी बना देता है। जैसे देखिए कि पढ़, अभी मतलब कि पढ़ मीन्स पढ़ना, मतलब यहाँ पढ़े हैं या पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ शब्द में, पढ़ मूल शब्द में अन उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, अनपढ़, एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। जैसे देखिए चाल, तो चाल तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कु उपसर्ग लग जाता है तो क्या होता है, कुचाल, कुचाल, कुचाल। जैसे देखिए बला, बला है और जैसे ही बला में दो उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, दुबला, दुबला पतला, दुबला। जैसे देखिए डर, तो डर मीन्स क्या होता है, मतलब हम डर रहे हैं, हमको डर है, किसी बात से भी हमको डर है। लेकिन जैसे ही डर में अगर हम नी उपसर्ग लगा देते हैं तो निडर हो जाता है, मतलब कि हमको किसी चीज़ से डर ही नहीं है, निडर। जैसे ही डर शब्द में नी लगता है, नी उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, अर्थ निडर होता है। तो कहीं कहीं ये विलोम भी बनाता है। जैसे देखिए गुण, गुण मतलब हमारे अंदर कोई गुण है और जैसे ही अ लगता है तो क्या होता है, अवगुण, अवगुण। देखिए दोस्तों, जैसे मूल शब्द है पेट, तो पेट से तो सिर्फ पेट को ही पता चला कि नहीं, पेट, जो पेट होता है वो पेट है। लेकिन पेट के आगे भर उपसर्ग लगते ही क्या हो जाता है कि भर पेट, भर पेट। जैसे कोई खाना खा लेता है तो कहता है हम भर पेट खा लिए हैं, तो भर पेट हो जाता है। जैसे पूर है, तो पूर में तो पूर है, लेकिन जैसे ही भर लगता है उपसर्ग, पूर शब्द में भर भर उपसर्ग लगता है तो ऐसे ही क्या अर्थ होता है, भरपूर, एकदम मतलब कि भरपूर, भरपूर। जैसे देखिए जान, जान में जैसे ही उपसर्ग लगता है हो जाता है सुजान। जैसे देखिए दोस्तों पका, पका मीन्स क्या होता है, एकदम पक गया है, पका मीन्स क्या होता है, पका हुआ। तो जैसे ही पका हुआ में अध उपसर्ग लगता है तो वो हो जाता है अध पका, मतलब कि आधा पका हुआ, अध पका। क्या होता है दोस्तों, अध पका। जैसे यह है मरा, मरा मीन्स मर गया, मरना। यहाँ मरने से प्रति इसका अर्थ मरना बताता है। मूल शब्द जो है मरा, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो मर गया। लेकिन जैसे ही मरा शब्द में उपसर्ग लगता है अध, अध उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है कि अध मरा, मतलब कि भी आधा मरा हुआ है, लटका हुआ है, अध मरा, अध मरा। जैसे यहाँ देखिए कच्चा, मतलब कि एकदम कच्चा है, एकदम कच्चा। लेकिन जैसे ही कच्चा शब्द में उपसर्ग अध, अध लग जाता है, अध उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, अध कच्चा, अध कच्चा, अध कच्चा। जैसे कि भी आधा कांच है, यहाँ जैसे यकीन हो रहा था, यहाँ पे जैसे इसका अर्थ हो रहा था कि पूरा कच्चा है, एकदम कच्चा है। लेकिन जैसे ही उसमें अध उपसर्ग लगा तो वो हो गया अध कच्चा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ 30 है, मूल शब्द क्या है, 30, और जैसे ही उन उपसर्ग लगता है 30 में, जैसे ही उन उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो 30 में से भी एक कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 29। क्या हो जाता है दोस्तों, 29। जैसे देखिए एक कम, 29, 30 हो रहा था, मूल शब्द क्या है 30, लेकिन जैसे ही 30 में हम उन उपसर्ग को लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 29। जैसे देखिए दूसरा है 60, मान लीजिए 60 है, 60 में 60, 60 है और जैसे ही हम 60 में उन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 59।
60 में एक कम। 59, जैसे ये देखिए लोक, पूरा लोक है, लेकिन जैसे ही लोक शब्द में हम पर उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, परलोक। परलोक। जैसे ये एक शब्द है सर्ग, सर्ग में अगर हम उपसर्ग पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, परसर्ग। परसर्ग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम प्रत्यय पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।